जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर महाराष्ट्र में हम लोग अपनी दुकान या एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन, जिसे कि पंजीकरण भी कहा जा सकता है, कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर प्रकार के बिजनेस प्लेस यानी व्यावसायिक स्थल को राज्य के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर करवाना आवश्यक है। यही एक्ट उसमें काम करने वाले वर्कर्स के राइट्स की रक्षा भी करता है। शॉप्स एंड ई एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड एरिया के एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को वैधानिक दायित्व व अधिकार देना होता है। इस शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है और इस एक्ट के अंतर्गत वो सारे व्यावसायिक स्थल आते हैं जहां किसी भी प्रकार का बिजनेस व व्यवसाय किया जाता है। यदि आप एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या दुकान शुरू कर रहे हैं, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया ही है कि आपको अपनी स्थापना के शुरू के 30 दिनों के भीतर अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलिंग करने की आवश्यकता होती है। बैंक में करंट अकाउंट खोलने से लेकर कई कारणों से यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यह लाइसेंस मूल लाइसेंस के रूप में बनता है और भारत में व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक अन्य पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आपके व्यवसाय का एक सबूत भी होता है। तो फिर आइए देखते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर हम लोग महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो फिर बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल डिजिटलाइज्ड इंडिया। तो आइए फिर देखते हैं कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत अपनी दुकान या कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। हम इस प्रोसेस को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है डॉक्यूमेंटेशन। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है उसे जमा करना एक जगह पे। दूसरे भाग में रजिस्ट्रेशन करके यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करना। और तीसरा भाग है एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसके अंदर रिक्वायर्ड डिटेल्स हम फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, इसके अंदर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मुख्यतः आपके पास 3 तरह की डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। एक आपका फ़ोटो, सिग्नेचर्स, आईडी प्रूफ, जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ होना चाहिए। दुकान या इस्टेब्लिशमेंट उस जगह का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपके पास। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इंडेक्स 2 हो सकता है या फिर टैक्स रिसीट्स हो सकती है। इसके अलावा एक फ़ोटोग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें दुकान के अंदर का हिस्सा दिखे और साथ में दुकान के नाम का बोर्ड भी हो, लेकिन ये ध्यान रखने योग्य बात है कि बोर्ड मराठी में होना ज़रूरी है। इंग्लिश में अगर आपने बोर्ड बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में मराठी में भी एक बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है जब आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपके पास व्यवसाय का नाम, व्यवसाय का पता, अपना पता, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जो कि आप इमीडिएटली एक्सेस कर सकें होनी ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इसका प्रोसेस एक्चुअल है क्या, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ये तो हुई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन के ऊपर चलते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें
गूगल क्रोम को शुरू करना है। एड्रेस बार में हम लोग टाइप करेंगे applesarkar.mahaonline.gov.in, एंटर। यहाँ आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन और VAD लॉगिन, हम लोग न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में दो ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शन 1 में आप मोबाइल नंबर से यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, यूज़र नेम चेक करेंगे। जैसे ही ये यूज़र नेम अवेलेबल है, नीचे पासवर्ड जनरेट करने के लिए कॉलम आ गया। आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड, पूरा नाम, यहाँ मराठी में नाम आएगा आपका। यहाँ अपने आप मराठी में नाम ऑटो फिल हो जाता है। अगर यहाँ नाम में कुछ आपने चेंज करना है, जिस तरह से आप लिखते हैं उस तरीके से यहाँ पर नहीं लिखा हुआ आया है, तो आप सिंपली CTRL-Y प्रेस करने से आपके सामने मराठी का कीबोर्ड आ जाएगा, जिसको यूज़ करके आप यहाँ पे जो भी सुधारना है वो कर सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपी पेस्ट ये लेगा नहीं। यहाँ पर आपको इसी कीबोर्ड का उपयोग करके ही सुधारणा करनी है। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एज अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी। एक्सेप्ट करेंगे, रजिस्टर करेंगे, आपके मोबाइल में आपका यूज़र नेम आ जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही आ जाएंगे। अगर आप ऑप्शन 2 लेते हैं तो यहाँ पे कुछ बुनियादी डिटेल्स आपको भरने होते हैं इससे पहले कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करें। यहाँ पे जैसे अपना पूरा नाम, पिताजी का पूरा नाम, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका ऑक्यूपेशन जो भी है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, यहाँ से आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करेंगे, अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करेंगे, एक्सेप्ट, रजिस्टर करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन अपने लिए भरना शुरू करते हैं तो ये पूरे डिटेल्स जो हैं, इंक्लूडिंग आपके जो फ़ोटोग्राफ है, आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये प्री फिल्ड आपको अपने एप्लीकेशन में दिखाई दे जाएंगे। तो इससे आपका बहुत सा समय बच जाता है। जो भी आपको सुविधाजनक लगता हो, आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड बना हुआ है, मैं सिंपली यहाँ से लॉगिन करूँगा। यहाँ कैप्चा डालेंगे, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाते वक्त सिलेक्ट किया था, और यहाँ से लॉगिन करेंगे। ये जो आपको बाईं तरफ मेन्यू दिखाई दे रहा है, इसमें आप सर्च करेंगे इंडस्ट्रीज़, एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ सिलेक्ट लेबर डिपार्टमेंट, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। हम लेबर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रिन्यूअल और यहाँ पे शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा और भी बहुत से रजिस्ट्रेशंस हैं जो आप बाद में आराम से बैठ के एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस वक्त हम, क्योंकि शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करना है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाईं तरफ आपको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एप्लीकेशन नज़र आएगा। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, शॉप रजिस्टर, ओल्ड यूज़र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट, जिसे मराठी में हामी पत्र कहते हैं। इसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट, जहाँ पे आप देखिए अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी के अंडर यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर किसी आप कंपनी का, पार्टनरशिप कंपनी का, लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दोबारा से दो ऑप्शन आते हैं,
शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट इंटीमेशन। अगर हमारे पास वर्कर्स की संख्या 0 से 9 वर्कर्स की है, 9 से ऊपर वर्कर्स नहीं है, तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट इंटीमेशन रजिस्ट्रेशन जो है, इसमें हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। लेबर डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया जाता है कि हमने ये काम शुरू किया है। 30 दिन के अंदर हमें इंटीमेट करना होता है। तो हम इंटीमेट करेंगे कि भाई हमने काम शुरू कर दिया है। लेकिन अगर हमारे पास वर्कर्स की संख्या 10 या उससे अधिक है तो फिर हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अगर आपकी वर्कर्स की संख्या 10 या उससे ऊपर है तो आप सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आपके यहाँ वर्कर्स की संख्या 0 से 9 वर्कर्स तक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। हम लोग ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं, कंफर्म पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम ज़रूरी डिटेल्स भरेंगे, जैसे डिवीज़न पुणे, डिस्ट्रिक्ट पुणे, ऑफिस। यहाँ से आप अपना ऑफिस लेबर ऑफिस सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा लेबर ऑफिस शिवाजी नगर में पड़ता है, मैं शिवाजी नगर सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं अपने एस्टेब्लिशमेंट का नाम डालता हूँ। मराठी में नाम अपने आप आ जाता है। अब यहाँ पर नाम में थोड़ी गलती है जिसे मैंने ठीक करना ज़रूरी है मुझे। मैं CTRLY, मराठी में मेरे पास कीबोर्ड आ गया। यहाँ पे मैं नाम को ठीक करता हूँ। यहाँ अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और उसे आप रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन, अगर आपने मैनुअल रजिस्ट्रेशन किया था तो मैनुअल रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम लोग नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम लोग अपना पूरा पता डालेंगे। चलिए मैं इसमें फिल कर लेता हूँ अपना पूरा पता। यहाँ पर हमें वो पता डालना है जो हमारी दुकान का पता है, जहाँ हमारा इस्टेब्लिशमेंट स्थित है। यहाँ मैंने अपना पता भर दिया है। यहाँ क्योंकि मेरा अपना प्रीमिसेस नहीं है, किराए पर लिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ रेंटल सिलेक्ट किया है। अगर आपका अपना प्रीमिसेस हो तो आप सेल फोन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास फैक्स नंबर हो तो आप फैक्स नंबर डालिए, लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर डालिए। व्यवसाय कब से शुरू किया? चलिए मैं कहता हूँ मैंने 1 जून से व्यवसाय शुरू किया। 30 दिन के भीतर आपको इंटीमेट करना होता है, तो आपके पास 30 दिन का समय होता है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? ई गवर्नेंस सर्विसेज। यहाँ आपको नेचर ऑफ बिजनेस डालना है। यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है, क्या आपका इस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सेक्टर में आता है या प्राइवेट सेक्टर में? हमारा प्राइवेट सेक्टर में आता है, हम यहाँ प्राइवेट सेक्टर चूज करेंगे। मेरे पास 2 पुरुष कर्मचारी हैं, 1 स्त्री कर्मचारी है, ट्रांसजेंडर 0 है। टोटल मेरे पास 3 लोग काम करते हैं। मेरे पास कोई भी काम सीखने के लिए मैंने किसी को भी नहीं रखा है, तो यहाँ 0। मेरे पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर भी सब जगह पे 0 करूँगा। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तो आप यहाँ पर उनकी संख्या लिखिएगा, पुरुष कितने रखे हैं आपने, स्त्रियाँ कितनी रखी हैं। पार्ट टाइम वर्कर्स में अगर आपने किसी को रखा है तो वो उनकी संख्या आप यहाँ पे भरिए। यहाँ पे मेरे पास कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं सब 0 कर रहा हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम क्या है? मराठी में ध्यान रखिए अपने आप आ जाता है। अगर इसमें आपको कोई गलती नज़र आती है तो CTRLY, मराठी का कीबोर्ड सामने, आप यहाँ से उसे ठीक कर सकते हैं उस कीबोर्ड की मदद से। मालिक का पता, आप रहते कहाँ पर है, घर का पता आपने यहाँ पे डालना है। यहाँ मोबाइल नंबर, डेसिग्नेशन, प्रोप्रिएटर। अगर आपने मैनेजर रखा है तो यहाँ आप मैनेजर के डिटेल्स डालेंगे। अगर मैनेजर नहीं रखा है तो इसे ब्लैंक रहने देंगे। आपका जो इस्टेब्लिशमेंट है या दुकान है वो किस कैटेगरी में आती है? क्या ये इस्टेब्लिशमेंट है? क्या ये होटल या ईटिंग हाउस या रेस्टोरेंट है? उपहार गृह व खानावळी? क्या ये थिएटर व सार्वजनिक करमणुकीची ठिकाणे, थिएटर और अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट, या ये एक दुकान है, या ये ऐसी जगह है, ऐसा होटल है जहाँ पर हम रह भी सकते हैं? तो अगर आप अपने दुकान में, अपनी जगह पे वस्तुओं की खरीद और बिक्री कर रहे हैं तो आप दुकानें करेंगे।
लेकिन अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इस्टेब्लिशमेंट को चूज करेंगे। सिलेक्ट इस्टेब्लिशमेंट टाइप। यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफिस, आईटी एंड आईटीईएस, आईटी कंसल्टेंसी, बहुत सी चीज ये अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट टाइप दिए हुए हैं। अगर आप समझते हैं कि इसमें से आपका किसी में आता है तो आप उस टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे अदर करके यहाँ पे आप जो भी आप जिस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप। अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे घर का कोई भी मेंबर काम कर रहा है हमारी दुकान में या इस्टेब्लिशमेंट में या ऑफिस में, तो हम उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 3 करके ऐड करते चले जाएंगे। अगर कोई भी नहीं है, हम अकेले ही हैं या हमारे घर का कोई भी सदस्य हमारे साथ काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ NA लिखेंगे और यहाँ पर 0 0 0। लेकिन अगर कर रहे हैं तो डिटेल्स लिखेंगे और साथ में पुरुष कितने हैं, स्त्रियां कितनी हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं। यहाँ पे ये सेल्फ डिक्लेरेशन, आई एग्री, सेव डिटेल्स, योर एप्लीकेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन ID इज सो एंड सो, ओके करेंगे। यहाँ हमारे पास डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ गया है। हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इमेज फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे हैं तो 75 KB to 100 KB, PDF फॉर्मेट में अगर कर रहे हैं तो लेस देन 512 KB। फोटोग्राफ की जो डायमेंशंस आपकी होनी चाहिए वो 160 200 से 212 पिक्सल। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर 160 211 14.1 KB। यहाँ पर भी 256/64 सिग्नेचर की डायमेंशंस और 9.22 5 KB से 20 KB के बीच में आती हैं। इसे हम अपलोड करेंगे। आधार कार्ड चाहिए हमें, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, हम आधार कार्ड को अपलोड करते हैं। 100 KB के अंदर अंदर होना चाहिए, जो कि है। सेल्फ डिक्लेरेशन 500 KB से कम होनी चाहिए, हमारी सिर्फ 54 KB है। हम इसे अपलोड करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन को। यहाँ पे एक्चुअल फोटो ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, हमारा एक्चुअल फोटो ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 100 के 75 और 100 KB के बीच में होना चाहिए। हमारा 85 KB का है। हम इसे अपलोड करेंगे यहाँ पे। अदर्स में अब इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ या कुछ और डॉक्यूमेंट हुआ, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपके सामने ऑनलाइन बैंक पेमेंट की लिंक आती है। यहाँ पे आपके अकाउंट से 23 रुपये 60 पैसे आपने पेमेंट करनी है। यहाँ पे जब हम कंफर्म करते हैं तो हमें यहाँ से वैलेट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पेमेंट आप करिए। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके पास आपका शॉप एक्ट आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि हम लोग शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत अपनी दुकान या स्थापना का रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही जो साथ में बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले नए नए वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। धन्यवाद।